जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 5वें अध्याय का नाम है कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्म का तात्पर्य है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य, और कर्मयोग का अर्थ है प्रत्येक कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया हो। इसी को कृष्ण भावना भावित कर्म कहते हैं। और जो व्यक्ति कर्मयोग के मार्ग पर चलता है वह निष्काम होता है और तत्वदर्शी भी होता है। वह निष्काम इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान होता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, और उसका शरीर भी पंच तत्व से बना है जो कि कृष्ण की बाह्य शक्ति है। साथ ही उसे ये पूर्ण ज्ञान होता है कि एकमात्र कृष्ण ही इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और परम भोक्ता हैं, और वह स्वयं भी कृष्ण का अंश है। अंश होने के नाते कृष्ण का नित्य दास है। जिस प्रकार संतान का धर्म है कि वह अपने माता पिता की प्रेम पूर्वक सेवा करे, जबकि उसके माता पिता तो केवल एक जन्म के हैं और कृष्ण तो नित्य माता पिता हैं सभी जीवों के। इसलिए प्रत्येक जीव का मूल धर्म है कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना। जो इस बात को जानता है वह तत्वदर्शी है। भगवान ने आज के श्लोक में बताया है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। आप सभी को बड़ी हैरानी हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिना कुछ किए या दूसरों से करवा के इस 9 द्वारों वाले नगर में रहता है, और वह भी सुखपूर्वक। भगवान ये 9 द्वारों वाले किस नगर की बात कर रहे हैं जहाँ जीव सुखपूर्वक रह सकता है बिना कुछ किए और कराए? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य देखिए। तो आइए अब आज हम श्लोक संख्या 13 का आरंभ करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। आज के श्लोक को स्पष्टता से समझने के पहले आइए हम देख लेते हैं कि भगवान ने पिछले श्लोक में हमसे क्या कहा था। पिछले श्लोक में भगवान ने हमसे कहा था कि जो व्यक्ति उनसे अर्थात भगवान से युक्त होकर अपने समस्त कर्म फल को भगवान को समर्पित करता है, वही व्यक्ति निश्चल शांति को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने समस्त कर्म फल को भगवान को समर्पित करता है, वही व्यक्ति निश्चल शांति को प्राप्त करता है।
किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने परिश्रम का फल कामी है, वह व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं करता है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। सरल शब्दों में, जो व्यक्ति निष्काम है वही भगवान से युक्त होकर अपने समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है और वह शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो सकाम व्यक्ति है वह निश्चित रूप से भगवान से अयुक्त है और खूब परिश्रम करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन इतनी मेहनत और पसीना बहाकर केवल अशांति ही हाथ लगती है उसके। भगवान हमें एक एक बात को कितनी स्पष्टता से बता रहे हैं और श्रीला प्रभुपाद और हमारे आचार्य हमें भगवान की एक एक बात को समझा रहे हैं यथा रूप में। हमें तो बस अपने शास्त्रों में निष्ठा रख के और योग्य गुरु से समझने की आवश्यकता है, और यदि हम इतना कर लेते हैं तो कभी अशांत नहीं रहेंगे। आइए अब हम समझते हैं आज का श्लोक, जहाँ भगवान हमें सुखी होने का मंत्र देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ेंगे। अन्वय का अर्थ है पद्य को गद्य में परिवर्तित करके सरल शब्दों में समझना। हमारे सभी आचार्य हमारे लिए कितने चिंतित रहते हैं, तभी तो उन्होंने हमारे लिए इतना परिश्रम किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अन्वय पढ़ना आरंभ करते हैं। वशी जितेंद्रिय, देही जीव, सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को, मनसा मन द्वारा, संन्यस्य सम्यक त्याग कर, नवद्वारे पुरे, 9 द्वारों वाले शरीर में, न एव कुर्वन, नहीं स्वयं कर्म करता हुआ, न कार्यन, न अन्यों से करवाता हुआ, सुखम आस्ते, सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन न कारयन। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जितेंद्रिय जीव मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर न तो स्वयं कर्म करता हुआ, न ही दूसरों से करवाता हुआ, इस 9 द्वारों वाले शरीर में सुखपूर्वक रहता है। आइए हम ये पहले जानें कि 9 द्वारों वाला ये शरीर भगवान किसको कह रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि इस शरीर रूपी ग्रह के 9 द्वार हैं, जैसे कि 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख तथा मल मूत्र विसर्जन के स्थान तथा जनेंद्रिय। शरीर के ऊपरी भाग में 7 छिद्र होते हैं तथा निचले भाग में 2 छिद्र। कुल मिला के 9 छिद्रों वाला यह भौतिक शरीर है, जो कि एक घर के समान है, जिसमें कई खिड़कियां और दरवाजे होते हैं। घर में रहने वाला क्या अपने आप को कभी भी घर मानता है? या किसी शहर या देश में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को शहर या देश मानता है? कभी नहीं मानता है। इसका अर्थ ये है कि वह घर, शहर या देश में रहते हुए भी अपने आप को घर, शहर या देश से पृथक जानता है। ठीक इसी तरह जिस व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि वह देह नहीं बल्कि आत्मा है, उसी व्यक्ति को देही कहा जाता है। और ऐसे देही को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि वह अपने देह से भिन्न है तथा वह आत्मा है और नित्य कृष्ण दास है। ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय भी बन जाता है, अर्थात उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से उसके वश में होती हैं।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह पूर्ण रूप से जानता है कि वह देही है तथा वह जितेंद्रिय है, फिर वह समस्त कर्मों को मन से त्याग देता है और अपने समस्त कर्मों को अपनी काया से करते हुए भी सदा सुखी रहता है, क्योंकि उसमें कर्तापन का बिल्कुल भी बोध नहीं होता है। वह व्यक्ति ही तो स्वयं कुछ करता है और ना ही किसी और से कुछ करवाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति ना तो कुछ करता है स्वयं और ना ही किसी से कुछ करवाता है। इसी व्यक्ति को भगवान ने कहा है कि वह हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वह अपने सारे कर्म करते हुए भी सदा ही अपने मन से सभी कर्मों का त्याग कर चुका है। आइए हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है और शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों के द्वारा स्वतः ही संपन्न होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी शहर में बहुत सारे काम होते रहते हैं, क्योंकि विभिन्न विभागों में लोग नियुक्त किए गए हैं सरकार के द्वारा, ताकि शहर का प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और आम नागरिक को शहर में कहाँ बिजली का तार डालना है या कहाँ सड़क चौड़ी करना है या किस भवन को गिराना है या बनाना है, यह सब सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए वह सुखी रहता है। बिल्कुल इसी तरह 9 द्वार वाले इस भौतिक शरीर में सारे कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 27 में भगवान ने हमें बताया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में सभी कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण तथा सतोगुण ही प्रत्येक व्यक्ति को वशीभूत करके समस्त कार्य करवा रहे हैं। जब व्यक्ति तमोगुण के वशीभूत होता है तो वह आलस, निद्रा, क्रोध, ईर्ष्या के वशीभूत हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को आलसी बनना पसंद नहीं होता, लेकिन वह फिर भी आलसी बन जाता है, देर तक सोता रहता है इत्यादि इत्यादि। फिर कभी वह रजोगुण से प्रभावित होकर उसमें अत्यंत महत्वाकांक्षा भर जाती है, जिससे वह खूब श्रम करता है ताकि वह खूब धन एकत्रित करके अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके। वह धन से शरीर को सुख देने वाले समस्त साधन को एकत्रित करता है और सतोगुण के प्रभाव में व्यक्ति खूब ज्ञान एकत्रित करता है और ज्ञान की उपाधियां भी एकत्रित करता है, जैसे कि वह डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, आईएएस या पीसीएस बनना चाहता है। कुछ लोग शास्त्रों का भी खूब अध्ययन करते हैं, तो कुछ लोग सुबह सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। ये प्रकृति के 3 गुण प्रत्येक व्यक्ति को तब तक कसकर पकड़े रहते हैं जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं बन जाता है। कृष्ण भावना भावित बनने से प्रकृति के तीनों गुण स्वतः ही अपना प्रभाव समाप्त कर देती हैं तथा व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा में तत्पर हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तत्वविद होता है वही व्यक्ति ये जान पाता है कि शरीर अथवा
नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से संपन्न होते हैं और वह न तो शरीर है और न ही शरीर उसका है। इसलिए वह न तो कुछ करता है और न ही अन्यों से कुछ करवाता है। यहाँ ये बार बार स्मरण रखना चाहिए कि वह अपने शरीर से सब कार्य करता है, लेकिन मन से किसी कार्य में लिप्त नहीं होता है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि कर्म संन्यास लेने का अर्थ ये नहीं है कि वह कार्य न करे। वह प्रत्येक कार्य को अपने शरीर से करता है, लेकिन मन से लिप्त नहीं होता है। वह मन हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाए रखता है। वह मन से कर्म तथा कर्मफल से संन्यास ले चुका है। यही शिक्षा भगवान ने अर्जुन को दिया ताकि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मन से दुखी न हो, हाथ से कर्म करे और मन से अपने कार्य में लिप्त नहीं हो। तभी तो वह शांत रह पाएगा और अपना कर्तव्य कर पाएगा। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी इन परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात हमें पता चल रही है कि हम अपने परिस्थितियों के परे कैसे हो सकते हैं। साधारण रूप से हम ये जानते हैं कि व्यक्ति परिस्थितियों के वश में हो जाता है, लेकिन आज हमें परिस्थितियों से परे होने का मार्गदर्शन मिल रहा है। सबसे पहले आइए हम ये जानें कि हमें कष्ट क्यों भोगना पड़ता है। तो इसका उत्तर ये है कि जब व्यक्ति अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करके अपने को शरीर मान बैठता है, यहीं से समस्त प्रकार के कष्ट आरंभ हो जाते हैं। प्रभुपाद हमें बार बार कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करके अपने को शरीर मान बैठता है, यहीं से समस्त प्रकार के कष्ट आरंभ हो जाते हैं। परा प्रकृति का अर्थ है परम भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का ज्ञान। व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता है, तभी वह अपने शरीर को अपना अस्तित्व मानता है। शरीर से उच्च है इंद्रियां, इंद्रियों से ऊंचा स्थान है मन का और मन से ऊंचा स्थान है बुद्धि का। यदि व्यक्ति येन केन प्रकार से भगवत गीता का अध्ययन करने लगता है योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, तो वह बहुत ही सरलता से समझ जाएगा कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और आत्मा कृष्ण का अंश है। इससे उसका अपना कृष्ण के साथ चिर संबंध याद आ जाएगा और फिर वह परिस्थितियों के वश में ना होकर परिस्थितियों से परे हो जाएगा और फिर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, वह तुरंत ही शारीरिक कार्यों से विलग हो जाता है, पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है कि वह शरीर नहीं है और शरीर उसका नहीं है। तो वह अपने शरीर को उसके मालिक की सेवा में लगा देता है और कर्तापन का भाव भी नहीं रखता, क्योंकि वह यह अच्छी तरह जानता है कि प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर ही प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार कार्य कर रहा है और ज्यों ही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत बन जाता है, तब प्रकृति के तीनों गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं रह जाता। और जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो उसका जीवन संयमित हो जाता है, उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से उसके वश में हो गई हैं बुद्धि योग के द्वारा। और जब बुद्धि कृष्ण में लग गई और इंद्रियां भी कृष्ण की सेवा में लग गई,
तब मन को तो आना ही पड़ता है। ही सबसे चंचल है, लेकिन जब बुद्धि और इंद्रियां कृष्ण भावनामृत हो गई तो मन भी सेवा में लग जाता है। इस प्रकार अब वह व्यक्ति अपना समस्त कार्य करता तो है काया से, 9 द्वार वाले शरीर से, लेकिन मन उसका सर्वदा कृष्ण का चिंतन करता है। ऐसे संयमित जीवन में रहकर व्यक्ति की कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन आ जाता है और वह इस 9 द्वारों वाले शरीर या नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है इस 9 द्वार वाले शरीर के विषय में, नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थ आवरस्य चरस्य च। अर्थात जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वारों अर्थात 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुँह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। कितने स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि जब हम बद्धावस्था में होते हैं, अर्थात जब हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, उस अवस्था को कहा जाता है बद्धावस्था। उसमें जीव अपने आप को शरीर मानता है, लेकिन जैसे ही उसकी पहचान अपने अंतर में स्थित भगवान से होती है, अर्थात वह तत्वदर्शी हो जाता है, तब वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और शरीर नहीं। और यह शरीर 9 द्वारों वाला ये नगर है जिसमें वह रहता है, और वह शरीर वो स्वयं नहीं है, वह आत्मा है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। वह समस्त कार्य करता है, लेकिन किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका मन सदा कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। उसने मन से कर्म से संन्यास ले लिया है, कर्म फल से भी संन्यास ले लिया है। इसीलिए वह 9 द्वारों वाले इस शरीर में रहते हुए भी सुखी रहता है, क्योंकि न तो वह कर्म करता है और न किसी से कर्म करवाता है। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सबको ये अच्छी तरह पता चल गया है कि हम इस 9 द्वारों वाले नगर रूपी शरीर में रहते अवश्य हैं, लेकिन हम ये शरीर नहीं हैं, और प्रत्येक कार्य तो शरीर, इंद्रियाँ, मन तथा बुद्धि के द्वारा ही होता है, जो कि हम नहीं हैं। हम तो आत्मा हैं और शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से भिन्न हैं। लेकिन यदि हम बुद्धि के द्वारा ये समझ जाएं कि यह शरीर, इंद्रियां, मन सब कुछ कृष्ण ने ही दिया है और कृष्ण ही एकमात्र हमारे स्वामी हैं, तो हम तुरंत ही अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। ला प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार एक सिपाही बंदूक से गोली चलाता है दूसरे सिपाही पर, और सिपाही के मरने पर बंदूक को दंड नहीं दिया जाता, और जैसे लाठी से सांप को मारने पर लाठी को भी दंड नहीं दिया जाता, ठीक इसी प्रकार जब हम यह जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं और केवल शरीर द्वारा कार्य करते हैं और मन सदा कृष्ण चिंतन में लगा रहता है, तभी हम इस 9 द्वारों वाले नगर रूपी शरीर में सुखपूर्वक रह सकते हैं। आज हमें अच्छी तरह पता चल गया कि कष्ट का मूल कारण क्या है। कष्ट का मूल कारण है शरीर में मैं बुद्धि रखना और शरीर को सुखी करने का प्रयास करना। यही है
हर कष्ट का मूल कारण और कष्ट से निकलने का एक ही उपाय है कि हम प्रत्येक कार्य को शरीर से करें, लेकिन मन में किसी कार्य के प्रति या कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखें। तभी हम इस 9 द्वारों वाले नगर रूपी शरीर में सुखपूर्वक रह सकते हैं। अन्यथा इस 9 द्वारों वाले शरीर में कष्ट ही कष्ट मिलता रहेगा। मैं श्रील प्रभुपाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हमें भगवद गीता को यथारूप में इतने सरल शब्दों में समझा रहे हैं। आपको धन्यवाद देती हूँ इतने धैर्य और ध्यानपूर्वक भगवान के वचन सुनने के लिए। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपके अनुभव को पढ़ के दूसरों को मदद मिलती है समझने में। यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे अगले श्लोक को लेकर। तब तक आप वीडियो को खूब ध्यान से देखिए, अन्यों के साथ भी शेयर कीजिए और सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में प्रसन्न होने का, सुखपूर्वक रहने का इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।